सो हेलो टू ऑल गाइज हु आर प्रेजेंट ओवर हेयर। आई होप आप सभी ये लोग अच्छे होंगे। गाइज क्या जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एक लैग्रांज मल्टीप्लायर का एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन लिया था और आपके साथ मिलके हमने सॉल्व किया था। गाइज उसी तरीके से हम कुछ यूनिक टाइप के क्वेश्चंस लेंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो गाइज जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम द स्फेयर दिस। और गाइज इसको सॉल्व करने का बेसिक आइडिया हम क्या लेंगे। सबसे पहले गाइज देखो, स्फेयर तो कोई इसी फॉर्म में होगा, इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता। ये अगर 3 डायमेंशन में हम बात करें, पूरा विजिबल नहीं है बट इसी फॉर्म में होगा स्फेयर। और गाइज हमें बोला है कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है दिस पॉइंट का फ्रॉम स्फेयर। अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है कहीं 3,4,12, तो ये देखो मिनिमम डिस्टेंस ये हो सकता है, ये वाली लाइन, और मैक्सिमम डिस्टेंस भाई ये हो सकता है। ठीक है, तो गाइज ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मैंने क्या किया गाइज, सबसे पहले ये हो सकता है मिनिमम और ये हो सकता है मैक्सिमम डिस्टेंस। अब गाइज होगा कितना ये, ठीक है, वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। लेटेस्ट से गाइज हम ले लेंगे कि जो पॉइंट जहाँ पे ये मीट कर रहा है, जहाँ पे ये मीट कर रहा है उसे मान लो Q नाम का पॉइंट है, लेटेस्ट से XYZ। ठीक है, Q नाम का पॉइंट है, लेटेस्ट से XYZ। ठीक है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं। देखो गाइज ये तो आपने पढ़ा होगा कि अगर ये लाइन है, अगर ये पॉइंट XYZ है, अगर ये पॉइंट X1Y1Z1 है, तो गाइज Y क्या होता है, मतलब M क्या होता है, Y2 माइनस Y1 बाय X2 माइनस X1। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। और लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, लाइन होती है यहाँ से PQ इज इक्वल टू रूट ओवर X1 माइनस X का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा गाइज। तो ये गाइज यही हम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमने मान लिया कि लेट अस से कि देयर इज अ पॉइंट, लेट अस से देयर इज ए पॉइंट QXYZ, जैसे कि हमने क्वेश्चन में लिया है। तो गाइज ये तो तुम एक तरीके से वही है कि एक तरीके से एग्जाम्पल की फॉर्म में याद रख सकते हो इन चीज़ों को जो मैंने अभी आपको देने की कोशिश की, ये वाली चीज़। ठीक है, ये इन द सेंस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हो जाएगी आपकी, तो ये याद रखना। ठीक है, तो अब देखो हमने पॉइंट ले लिया Q नाम का पॉइंट है, Q की वैल्यू XYZ है। ठीक है, और P मुझे पता है एंड आई नो P एंड P इज गिवन। P की वैल्यू क्या है, 3,4,12। P है 3,4,12। तो PQ का डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा रूट ओवर X माइनस 3 का होल स्क्वायर। गाइज यहाँ पे मैं अब जरूर ये मत बोलना कि भाई आपने X माइनस 3 क्यों लिखा, तो आप 3 माइनस एक्स कर दो, स्क्वायर है तो साइन तो सेम रहेगा, तो उसमें कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो X माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस Y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस Z माइनस 12 का होल स्क्वायर। और अगर मैं PQ का स्क्वायर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, X माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस Y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस Z माइनस 12 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो गाइज अब क्या हो गया, और सब्जेक्टिव टू द कंडीशन जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो क्या है, स्फेयर की वैल्यू हमें दे के रखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसी होगी तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड प्लस लैम्डा टाइम्स फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। इस फॉर्म में होगी वो इक्वेशन, तो इसको भी हम उसी में रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि अब z वेरिएबल भी इंक्लूडेड है। तो तब मैं इसमें z ले रहा हूँ, पिछली वीडियो में हमने z नहीं लिया था। ठीक है, तो गाइज वही करते हैं हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। अब ये आप मुझसे मत पूछना कहाँ से है, ये स्पेयर की इक्वेशन है। स्पेयर की इक्वेशन ऊपर दी हुई थी, क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और मैंने इसे चेंज करके मैंने आपको बताया था हर चीज लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, तो वो हमने यहाँ पे पुट करनी होती है। तो ये हो गया। अब गाइस क्या करेंगे, अब देखो 3 वेरिएबल है तो मुझे जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो x के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा और z की रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले x की रिस्पेक्ट में करते हैं। तो x की रिस्पेक्ट में क्या होगा, रो एफ बाय रो एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ तो देखो इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स
2x, और कुछ बचेगा नहीं, यही बचेगा। तो ये इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। वैसे ही रो एफ वाई रो वाई होगा, तो ये क्या होगा 2 इंटू वाई माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू 2y इज इक्वल्स टू 0। वैसे ही रो एफ वाई रो जेड इज इक्वल्स टू 2 इंटू जेड माइनस 12 प्लस लैम्डा इंटू 2z इज इक्वल्स टू 0। तो इसे मान लो a, इसे मान लो b, इसे मान लो c। अब गाइज एक चीज देखो, ध्यान से देखना बिल्कुल, कि अगर 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 मैं यहाँ पे x से इंटू कर दूं, यहाँ पे y से इंटू कर दूं, यहाँ से z से इंटू कर दूं, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ये इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और हाँ, अगर मेरा ये इस फॉर्म में बन गया तो मैं उसे 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मेरी जो इक्वेशन है वो डिड्यूस हो जाएगी, जो मेरी इक्वेशन है वो डिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब इसको मैं क्या करता हूँ, लेटर से अब मैं नीचे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए कि मल्टीप्लाई a बाय x, b बाय y एंड c बाय z। अब देखो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे z से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो इक्वेशन किस फॉर्म में बनेगी वो देखना। अब तो गाइज इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बस, क्योंकि इक्वल टू 0 हर जगह है। ठीक है, हाँ तो देखो ये हो जाएगा मेरे पास, अब x से इंटू होगा यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में, तो क्या बनेगा 2 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 प्लस लैम्डा इंटू 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड भी वही होगी, 2 इंटू वाई माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 2 इंटू जेड माइनस 12 प्लस लैम्डा इंटू 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, इसे मान लो 3। अब तीनों को ऐड कर दो ना, ऐड 1 2 3। गाइज आपका यहाँ से या डाउट हो सकता है कि भैया आपने यहाँ एक्स वाई जेड से इंटू क्यों किया। गाइज बेसिकली फंडा ये था कि इस इक्वेशन को डिड्यूस करना है इक्वेशन लैम्डा की फॉर्म में। तो मुझे देख के ही पता लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पे x से इंटू कर दूं, y से इंटू कर दूं, z से इंटू कर दूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा और उसकी वैल्यू 1 के बराबर है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो वहां से डिड्यूस हो सकता है, अभी पता नहीं है मुझे होगा या नहीं, पर चेक करते हैं। तो ये क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और गाइज मैं ऐसा करता हूँ, ज़्यादा बड़ा ना करके पहले ये वाली टर्म्स को ऐड कर लो, फिर ये वाली ऐड कर लो ना। देखो प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 2z स्क्वायर माइनस 24z। अब लैम्डा को 2 लैम्डा को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। खोल के देख लो, यही वाली इक्वेशंस आ जाएंगी, ये वाली इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी मैं ले सकता हूँ क्या कॉमन, हाँ यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 8y माइनस ऑफ 24z इज प्लस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और मुझे क्या पता है गाइस, मुझे यहाँ से पता है कि भाई भैया जी कि इसकी वैल्यू जो होती है वो तो 1 के बराबर है। तो मतलब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो क्या डिड्यूस होकर इक्वेशन क्या आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 8y माइनस ऑफ 24z प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और गाइज यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा माइनस 3x माइनस 4y माइनस 12z प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 को कॉमन लिया गाइज, और 2 को कॉमन लिया तो यहाँ जाके वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए मैं उसे लिखा ही नहीं है। तो यहाँ से गाइज मैं क्या कर सकता हूँ 3x प्लस 4y प्लस 12z इज इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा लिख सकता हूँ। देखो इसको मैं यहाँ ले गया, इसको मैं यहाँ ले गया, इसको मैं यहाँ ले गया, तो वो पॉजिटिव में बन गया, और 1 प्लस लैम्डा तो यही है, तो 1 प्लस लैम्डा ऐसे ही हो जाएगा। तो इसे मान लो गाइज 4th नंबर। अब गाइज हाँ, अब मुझे भैया जी एक्स वाई जेड की तो वैल्यू भी चाहिए, आपने तो बस इक्वेशन फॉर्म करके रख दी। तो गाइज ये देखो जो इक्वेशंस यहाँ पे दी हुई हैं, यही इक्वेशन से सारा काम होगा, नॉट इन दिस क्वेश्चन बट इन एवरी ऑफ द क्वेश्चन। ये जो 3 इक्वेशंस दी हैं इनसे सब काम होगा। अब देखो गाइज, पहले तो मैंने एक्स से इंटू कर दिया, अब बिना एक्स के इंटू किए डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ रही है, देखते हैं लैम्डा की टर्म्स में। फर्स्ट में देखो इन ए में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या है
2 इंटू एक्स माइनस थ्री, 2 इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस लैम्डा इंटू 2x, ये यहाँ पे ज़ीरो करो, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2x माइनस सिक्स प्लस 2 लैम्डा एक्स इजिकल्स टू 0। अब 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो क्या बचेगा, x माइनस थ्री प्लस लैम्डा एक्स इजिकल्स टू 0। तो यहाँ से x को कॉमन ले लो, इजिकल टू 3। भाई साहब x तो मेरा 3 बाई लैम्डा आ गया, वो तो लैम्डा की टर्म्स में आ रहा है, तो ये तो आपके लिए अच्छा हुआ ना। अगर मेरा x यहाँ पे लैम्डा के टर्म्स में आ रहा है, y भी आ जाए, z भी आ जाए, तो मैं फिर उसे एक लैम्डा की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी। हाँ भैया जी निकल जाएगी, तो निकालो ना फिर। हाँ जैसे इसकी वैल्यू निकल गई x की, वैसे ही b में क्या होगा, इन b में क्या करेंगे, b की वैल्यू क्या है, 2 इंटू वाई माइनस फोर, 2 इंटू वाई माइनस फोर प्लस लैम्डा इंटू 2y ना, प्लस लैम्डा इंटू 2y इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा, 2y माइनस एट प्लस 2 लैम्डा y इज इक्वल्स टू 0। 2 को काट दो हर जगह से, तो y माइनस फोर प्लस लैम्डा। भाई गाइस पता है ना क्यों 2 को क्यों काट रहा हूँ, 2 को यहाँ से अब नहीं काटना तो डायरेक्ट कॉमन ले लो यहाँ से। जैसे ये है देखो, ऐसे कर सकते हो, 2 इंटू वाई माइनस फोर प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। तो y माइनस फोर प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0/2, वो तो 0 ही होगा, तो वही है, सिमिलर की क्वेश्चन यहाँ पे है, वही है, ठीक है। अब यहाँ से गाइस क्या करो, 1 प्लस लैम्डा, वाई को कॉमन ले लो, 4, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 4/1 प्लस लैम्डा। ये मेरे पास वाई भी आ गया लैम्डा की फॉर्म में। हाँ भैया जी आप तो अब ट्रैक पे जा रहे हो, हाँ जी जा रहे हैं। उसके बाद इन सी में क्या करेंगे हम, सी में भी वैसे ही करो। सी क्या था, 2 इंटू जेड माइनस 12, 2 इंटू जेड माइनस 12 प्लस ऑफ लैम्डा इंटू 2z, लैम्डा इंटू 2z इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो 2 से 2 डायरेक्ट ही काट दो, तो क्या बचेगा, z माइनस 12 प्लस लैम्डा z इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 1 प्लस लैम्डा इंटू जेड इज इक्वल्स टू 12, तो z की वैल्यू 12/1 प्लस लैम्डा। z की वैल्यू भी तुम्हारे पास आ चुकी है भाई जी, हाँ यार z की वैल्यू भी आ चुकी है। अब मेरे पास x y z की वैल्यू है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x y z की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ जो लैम्डा की फॉर्म में पहले से दी हुई है। हाँ तो पुट वैल्यू ऑफ x y z इन इक्वेशन 4, तो करेंगे तो क्या होगा, क्या है फोर्थ इक्वेशन, 3, ये वाली है गाइस फोर्थ इक्वेशन, ये वाली। तो 3x प्लस 4y प्लस 12z, 3x प्लस 4y प्लस 12z इज इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा, इज इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करो, x क्या है, 3/1 प्लस लैम्डा ना, तो 3 इंटू 3/1 प्लस लैम्डा प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 4/1 प्लस लैम्डा, तो 4/1 प्लस लैम्डा। एंड z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है मेरे पास 12/1 प्लस लैम्डा, तो 12/1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा। तो गाइज यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, 9/1 प्लस लैम्डा प्लस 16/1 प्लस लैम्डा प्लस 144/1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस लैम्डा, तो ऊपर क्या बचेगा, 9 प्लस 16 प्लस 144 इज इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा। और यहाँ से 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये अगर यहाँ पे इंटू हो जाएगा तो इज इक्वल्स टू 169, मतलब कि 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 13, दो वैल्यूज होंगी है ना, 1 प्लस लैम्डा की प्लस माइनस 13। अब देखो अगर 1 प्लस लैम्डा की 13 वैल्यू होती है और 1 प्लस लैम्डा की माइनस 13 वैल्यू होती है, तो यहाँ से लैम्डा आएगा 12 और यहाँ से लैम्डा आएगा -14। भाई जी आपको तो दो वैल्यू मिल रही हैं, तो मिलेंगी ना, क्योंकि पूछा ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम और मिनिमम, एक से मैक्सिमम आएगी और एक से मिनिमम आएगी। हमें ये बस यही पता करना है कि किससे मैक्सिमम आएगी और किससे मिनिमम आएगी। भैया जी अब आपने एक्स लैम्डा तो निकाल दिया, और एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे, तो भैया जी एक्स वाई जेड लैम्डा की फॉर्म में हमने इक्वेशंस निकाल के तो रखी हैं, एक्स की फॉर्म भी ये है, वाई की ये है, जेड की ये है, तो यहाँ से निकल जाएंगी। तो देखो वही है, घुमा फिरा के वही चीज़ है कि अब इस टर्म में मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ थोड़ा। तो x क्या है, 3/1 प्लस लैम्डा, तो मतलब क्या हो जाएगा 3/13। y क्या है, y है 16/1 प्लस लैम्डा, नहीं सॉरी, y इज 4/1 प्लस लैम्डा, 4/1 प्लस लैम्डा। एंड z क्या है, z है हमारे पास 12/1 प्लस लैम्डा, 12/1 प्लस लैम्डा। तो यहाँ से क्या होगा 13, 12/13, और यहाँ भी सिमिलर से निकाल लो, x इज इक्वल टू 3/1 प्लस लैम्डा
y इज इक्वल टू 4/1 प्लस लैम्डा एंड z इज इक्वल टू 12/1 प्लस लैम्डा। तो यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू, 3/1 माइनस 14 क्या होगा, -13, 4/-13 एंड 12/-13। एक मिनट गाइज मैं पेज ऐड कर लूँ। ठीक है गाइज, अब मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई है, 3/13, 4/13 एंड 12/13। एक तो ये वैल्यू आ चुकी है और एक आएगी 3/13 -4/13 एंड -12/13। तो दो वैल्यूज आ चुकी हैं गाइज, दो वैल्यू मेरे पास आ चुके हैं। एक तो ये आई है और एक आई है मेरे पास ये वैल्यू, दो वैल्यू आ चुकी हैं। और एक मिनट गाइज, थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम करते हैं। दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब गाइज मुझे इक्वेशन तो, अब मुझे दो वैल्यू ही आई हैं। अब मुझे डिस्टेंस भी तो पता करना है, क्योंकि फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस के लिए गाइज हम क्या करेंगे, इसको देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पे ये लिया था मैंने, इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी थी, इस फॉर्म में भाई जी, इस फॉर्म में, हाँ जी भाई जी लिखी थी। तो यहीं पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब यहीं पे वैल्यू पुट करके हमें पता लग जाएगा कि क्या है डिस्टेंस क्या नहीं है। तो ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ, इसको एक मिनट, इसे हम ग्रीन से हाईलाइट करें, ये वाले को, इसको मान ले जी। सो इन जी पे अगर हम करते हैं इन जी, ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल ले। डिस्टेंस कौन कौन सा होगा गाइस, डिस्टेंस यहाँ पे होगा, ये मान ले कि अगर ओ पॉइंट है, ये मान ले हमारे पास टी पॉइंट है, तो ओपी एंड टीपी, ओपी एंड टीपी हमें पता है, ओपी एंड टीपी दो डिस्टेंस होंगे। ठीक है, और हमें ये ओपी एंड टीपी टू डिस्टेंस, बट हमें ये तो नहीं पता ना कौन सा मैक्सिमम है, विच इज़ मैक्सिमम, विच इज़ मिनिमम, नहीं पता, वो तो निकालना पड़ेगा। तो वही निकाल रहे हैं। पहले मैं क्या करूँ, पहले जो इक्वेशन दी हुई है, √(x-3) का होल स्क्वायर एंड y-4 का होल स्क्वायर प्लस z-12 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये वाली वैल्यूज पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 3/13 - 3 का होल स्क्वायर, 4/13 - 4 का होल स्क्वायर, 12/13 - 12 का होल स्क्वायर। और एक हम इससे इस वाली से निकाल लेंगे, तो इसका दिखा लो, जब व्हेन, ये कब आया, जब मैंने पॉइंट्स लिए, व्हेन वी टेकन के, जब मैंने के लिया तो ये वाली है, इससे सॉल्व कर लो। ये हमारे पास गाइस ये -39, ये तो अब गाइस तुम कर सकते हो, यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। -48/13 का स्क्वायर, 13 × 12 कितना होता है अब, 2 3 6, 2 1 2, 3 1 6, 156, 12 - 166 वही 144 होगा, है ना। तो 144/13 का होल स्क्वायर, तो गाइज ये तो हमें पता लग रहा है 13 तो बाहर ही आ जाएगा, है ना, 13 बाहर आ जाएगा। तो गाइज इसको सॉल्व तुम कर लेना गाइज, ये बेसिकली लास्ट में जाके आंसर आएगा 12। ठीक है, तो एक तो मेरे पास ये आ रहा है, पता नहीं है हमें मैक्सिमम है या मिनिमम है। एक बार दूसरा, अब टेक एन, अब एन क्या है, ये इसे हमने एन माना है, ये वाले जब पॉइंट्स लूँगे, -3/13, तो मैंने क्या लिए, x-3, तो -3/13 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या है, -4/13, -4/13 माइनस ऑफ 4 का होल स्क्वायर प्लस -12/13, -12/13 माइनस ऑफ, क्या था इक्वेशन, z-12 ना, इसी इक्वेशन में गाइस हम पुट कर रहे हैं, देखो -12 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम रूट पे लेंगे, तो इसको गाइस जब तुम सॉल्व करोगे गाइस, ये तो आपको कर लोगे तुम ना, 14 आएगा इसका आफ्टर सॉल्विंग दिस। ठीक है, एंड तो हमें अब पता लग गया कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है। तो देखो मिनिमम डिस्टेंस इज दिस वन, तो दिस इज मिनिमम और दिस इज मैक्सिमम डिस्टेंस। अब कौन से पॉइंट में है, हमें मिल रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस जो है एट -3/13 -4/13 -12/13 एंड इक्वल टू वो है 14। और जो मिनिमम डिस्टेंस है
मिनिमम डिस्टेंस एट 3/13, 4/13 एंड 12/13 एंड ये इक्वल टू होगा हमारा, दिस इज इक्वल्स टू 12. सो गाइज दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ये गाइज ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है और हमें पता लग गया है कि हमें क्या करना है. ठीक है, हैंस क्वाइट इरेटम डेमोन्स्ट्रेटम. तो गाइज आई होप अब आपको क्लियर होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. और गाइज अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मोर देन दैट मतलब 10 नंबर का आराम से क्वेश्चन होगा, क्योंकि इतना बड़ा है तुम्हें सॉल्व करना पड़ रहा है. देखो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से फिर यहाँ तक जाएंगे, XYZ की वैल्यू फाउंड आउट की, फिर उसे पुट किया वैल्यूज़ कोई इक्वेशन में, फिर वहाँ से पॉइंट्स निकाले, पॉइंट्स के बाद डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस के बाद ये पता किया कि इट्स अ मैक्सिमम डिस्टेंस और द मिनिमम डिस्टेंस. सो गाइस ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं. इसके ऊपर मैं और भी कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन लाऊंगा इसी मेथड पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और यहाँ से क्वेश्चंस तुम डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशंस में. सो गाइस बताना कि वीडियो कैसे लगी है आपको, एंड कोई भी इंप्रूवमेंट की अगर ज़रूरत हो तो वो ज़रूर बताना, क्योंकि इट्स लाइक अवर कम्युनिटी, सो वी विल ग्रो टुगेदर. ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत आ रही है, कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, या फिर मैं अगर कुछ फास्ट जा रहा हूँ तो वो भी बताना है आपने, तो कि जाकि तो हम अगली वीडियोज़ में इम्प्रूव कर सकें. So guys, thank you and have a nice day. Enjoy your day.